राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे आपसे पूछना है, मुझे जैसे अपनी लाइफ शुरुआत करनी है। क्या तो करना कहाँ है? से लाइफ को शुरू करना है, कहाँ से करना है? लाइफ को शुरू करना है। तो अभी कितने साल की हो आप? 20 की हो गई। तो आपकी लाइफ तो 20 साल पहले ही से शुरू है। नहीं नहीं गुरुजी, चली जा रही है। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? मैं कौन सा आश्रम? सोदार गिरा बरेली। तो काहे बंद हो गया? सरकार ने करा दिया। सरकार ने बंद करा दी, क्यों? अर्ध सरकारी था। तो आप अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? नहीं। कोई नहीं। क्यों? बताओ बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर गुरुजी। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है। बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो। तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती? नहीं, क्यों? पता नहीं। बहनों का कर्तव्य है कि वो आपका ख्याल रखें, आपका शादी ब्याह करें। कैसी बहनें बताओ? इंसानियत मतलब हर जगह से मरती सी दिखाई पड़ रही है। बताओ, कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। ऐसे में इंसानों का क्या होगा आगे चल के? कोई प्यासा मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, फिर तो कोई ना उसे देखेगा। अभी मैं तो एक वीडियो देखा कल, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर उसके गले पे छुरी चला रहा था, काट रहा था। वो तड़प रही थी, जिंदा थी। लोग वीडियो बना रहे थे, वहाँ कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। मतलब आजकल सबको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिंदगी की कोई कदर नहीं है साहब। आज कोई मरने लग जाए तो यहाँ वीडियो सब बनाएंगे, पर बचाने का कोई नहीं। उदाहरण है वो हॉस्पिटल का, मैंने कल देखा वीडियो। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? फिर भाई का होने का मतलब, बहनों के होने का मतलब क्या है? यदि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो सोचिए ऐसी समाज और किसका साथ देगी जो अपनों का साथ नहीं निभा रही है। बेटा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूं। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। गुरुजी मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा BA फाइनल ईयर है। नहीं तो आप पढ़ाई करो, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना बेटा। लेकिन भरोसा नहीं है। किस पर? किसी पे नहीं है। भगवान पे भी नहीं? भगवान पे है, लेकिन किस पे नहीं है बताओ? समाज पे नहीं है। हाँ, समाज तो भरोसे के योग्य है ही नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हो। जब आपका अपना परिवार ही भरोसे के योग्य नहीं है, आपकी अपनी बहनों ने भरोसा नहीं रखा, तो समाज पे क्या उम्मीद कोई करे? आज समाज पे विश्वास करके ही तो लोग ब्याह करते हैं, पर विश्वास करने के बाद भी क्या होता है? महीने भर बाद तलाक का केस लग जाता है, और लड़की 20 लाख रुपया मांगती है, 50 लाख रुपया मांगती है, और कहाँ से भी ला के देना पड़ता है। विवाह तो भरोसा करके ही किया था, पर टूट गया कि नहीं? तो आज के युग में ऐसी समाज का निर्माण हो चुका है जिस समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की भरोसा कर रही है, उसे धोखा मिल रहा है। लड़के भरोसा कर रहे हैं, उसे धोखा मिल रहा है। अब समाज को डर लग रहा है कि भैया भरोसा किस पर करें। सोचिए कितना खतरनाक समय आके आपके सामने खड़ा है कि अब आप अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर सकते। सोचिए वो माँ, वो लड़की, उसका ब्याह लगा एक लड़के के साथ, तो माँ ही उस होने वाले दामाद के साथ भाग गई। सुना कि नहीं केस?
अब बताइए वो माँ जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना, खुद माँ उसके संग भाग गई, तो ये बेटी का भरोसा तोड़ा कि नहीं माने? बोलो, बात भागने की नहीं है साहब, बात इस धरती से भरोसे के उठने की है कि अब भरोसा ना माँ पे, ना पिता पे, ना बहन पे, ना भाई पे, अब भरोसा मैं कहता हूं केवल एक पे। जगत भरोसा तोड़ देगा बेटा, पर जगन्नाथ भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक भरोसा भगवान पे जरूर रखिएगा, और जो भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भरोसे वाले लोगों की व्यवस्था आपके लिए भगवान ही कराते हैं। वो चुन के देंगे आपके लिए बेहतर, आप उन पर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए भगवान पर। अभी तक तो फिलहाल भगवान पे ही भरोसा करती आई हूँ। तो फिर आगे भी भगवान अच्छा करे। फिर आपको पढ़ाता लिखाता कौन है, कौन पैसे देता है आपको? इंटर था तो आश्रम में पढ़ाई करी थी, उसके बाद बीए में मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसी से कन्वर्ट किया था। तो अभी रहती कहाँ हो, किसके साथ रहती? अभी तो मैं अभी आश्रम हालांकि बंद हुआ था मेरा, तो मेरी फ्रेंड है उत्तराखंड में जो हम लोग साथ में पढ़े थे 9th में, तो मैं उसके यहाँ थी। अच्छा, आपके दोस्त ने आपका साथ दिया? हाँ, मैं उसके यहाँ थी। तो उसके माँ बाप ने कोई ऐतराज नहीं जताया? वो अलग रहती, उसकी भी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। क्यों? उसका मतलब उसकी राजी नहीं थी शादी करने की, तो उसकी फैमिली ने कर दी थी, तो कोई बात हो गई आपसी में जो भी है, तो वो मेरे पास आई थी आश्रम में। 2 मंथ मैंने आश्रम में उसे रखा था अपने साथ, वो डायरेक्ट आ गई थी। तो अब उसने आपको रखा? उसने मुझे रखा था। वाह, देखो ये होता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो आपका भी सहारा कोई बनता है। यही है यहाँ संसार में, जो करोगे वो पाओगे, वो भरोगे। देखो यही है बेटा, इसलिए अच्छा करते रहो, आपके साथ ईश्वर अच्छा करेंगे। मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरु जी। मेरे ला कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, राधे फिर राधे। पढ़ाना यहीं।